हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैराथन क्लास हो रही है ये। इसमें आपके 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन लगातार कराए जाएंगे, जिसमें आपके मैचिंग के टाइप के क्वेश्चन होंगे क्योंकि मैचिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ मैचिंग के ही पेपर में आते हैं। तो ये जो है 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैचिंग करना है प्रशासन की परिभाषा और उसके संबंधित स्रोतों से कि वो कहाँ से परिभाषा ली गई है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। कार्य का प्रबंध व्यक्ति की देखभाल किससे मिला है? डिक्शनरी से। कार्यों का प्रबंध करना या उनको पूरा करना इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से। चेतन उद्देश्य के लिए नियोजित प्रयास किसने दी है? जॉन वीक ने। कार्य करवाना किसका है? लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोक प्रशासन विद्या शाखा के विकास की रूपावली और समय अवधि बतानी है, यानी कि लोक प्रशासन के जो चरण हैं वो बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, राजनीति प्रशासन द्विभाजन। ये पहला चरण है जो 1900 से 1926 तक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। राजनीतिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन 1950 से 1970। प्रबंधन के रूप में लोक प्रशासन 1956 से 1970। प्रशासन के सिद्धांत 1927 से 1937। क्वेश्चन नंबर 3, मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, नवीन लोक प्रशासन किसने दिया है? डवाइट वाल्डो ने। आवश्यकता का पद सोपान किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने। संगठन के सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने। सार्वजनिक वरण किसने किया है? ऑस्ट्रोम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समग्र दृष्टिकोण। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, समग्र दृष्टिकोण किसका है? डिमोक का। व्यापक दृष्टिकोण एल.डी. वाइट का। संकीर्ण दृष्टिकोण एल. गुलिक का। प्रबंधकीय दृष्टिकोण एच. साइमन का। क्वेश्चन नंबर 5, एम.पी. फॉलेट। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, एम.पी. फॉलेट। एम.पी. फॉलेट की कौन सी बुक है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ये क्या है? बुक है। इन्होंने बुक के नेम दिए हैं। एम.पी. फॉलेट की कौन सी बुक है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस। हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। मूने व रैले की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गुलिक की पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? गुलिक व ओरविक की। क्वेश्चन नंबर 6, तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसमें भी ये किसने दी है? तो इसके राइटर बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, तुलनात्मक लोक प्रशासन किसका दिया हुआ है? रॉबर्ट डहल का। नव लोक प्रशासन डवाइट वाल्डो का। प्रशासन का विज्ञान डब्ल्यू विल्सन का। और प्रशासन के सिद्धांत विलोवी का। क्वेश्चन नंबर 7, मैचिंग करनी है। ये भी बुकों के नेम है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसका है? मैरी पॉकर फॉलेट के। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो निग्रो के द्वारा।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्डो के द्वारा। पब्लिक सर्विस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग किसके द्वारा लिखा गया है? लेविस मेरियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैचअप करना है ऑर्बिटेड। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, ऑर्बिटेड। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता। ये इन्होंने कहा है। किसने कहा है? ऑर्बिटेड ने। इनके विचार बताने के क्या है? इनके विचार। चार्ल्स बेयर्ड ने क्या कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, प्रशासन समकालीन सभ्यता का विज्ञान है। चार्ल्स बेयर्ड ने क्या कहा है? प्रशासन समकालीन सभ्यता का विज्ञान है। डॉनहम ने कहा है यदि सभ्यता का पतन होता है तो यह प्रशासन की असफलता का परिणाम है। ये किसने कहा है? डॉनहम ने कहा है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये किसने कहा है। तो इस वीडियो में आपका वो भी कवर हो रहा है, तो ध्यान से सुनिए। डॉनहम ने कहा है, क्या कहा है? यदि सभ्यता का पतन होता है तो यह प्रशासन की असफलता का परिणाम होगा। नेहरू जी ने क्या कहा है? लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। कौन? लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। क्वेश्चन नंबर 9, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इवांस बेकी की कौन सी बुक है? 4, डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीग्रो, मॉडर्न पब्लिक, साइमन स्मिथबर्ग स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द थॉमसन, एल.डी. वाइट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 5421। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, 5421। इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, F.W. रिग्स, इंटरपेक्चुअल गवर्नमेंट, इंटरप्रेन्युअल गवर्नमेंट, ऑसबर्न तथा टेड ग्लैम्बर, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डवाइट वाल्डो, पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, E.N. ग्लेडन। इनकी कौन सी बुक है? एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। F.M. मार्क्स, इनकी कौन सी बुक है? एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिप्नर तथा प्रेस्थस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? फिप्नर तथा प्रेस्थस की। W.F. विलोवी की बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बुक है? W.F. विलोवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैचअप करना है लेखक और उनकी पुस्तकों से। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, J.D. मिलेट। इनकी कौन सी बुक है? गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंक जे गुडनाउ। वुड्रो विल्सन को क्या कहा जाता है? लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। और जो फ्रैंक जे गुडनाउ हैं उनको अमेरिका के लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। यानी कि अमेरिका में जो लोक प्रशासन हुआ है उसके पिता किसको कहा जाता है? फ्रैंक जे गुडनाउ को। फ्रैंक जे गुडनाउ की कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, J.C. चार्ल्सबर्न, गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लेखक और उनकी पुस्तकें बतानी हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, गेराल्ड E. कैडन, द डायनेमिक
ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पुस्तक है। फेलिक्स ए निग्रो की मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल एच एप्पलबी की बिग डेमोक्रेसी, निकोलस हेनरी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेखक और पुस्तकें बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, हर्बर्ट साइमन। इनकी कौन सी बुक है? फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, MP फॉलेट डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेयो अल्टन मेयो, ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, R लिक्टस, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर है ए। शीर्ष स्थान निम्न स्तर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? FW टेलर के द्वारा दिया गया है। निम्न स्तर शीर्ष स्तर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? C बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा है? AH मैस्लो के द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। साइबरनेटिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? N वीडनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नेतृत्व की शैली, नेतृत्व व्यवहार बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, विकासक क्या है? कर्मचारी उन्मुखता का आधिक्य, समझौतावादी, निर्णय में कमजोर, निरंकुश, कार्य उन्मुखता का आधिक्य, सेवा भाव, जो समरसत्ता को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निर्णय के प्रकार और स्तर जिस पर सामान्यतः लिया जाता है ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, अनियोजित निर्णय कौन से स्तर पर लिया जाता है? उच्च स्तर पे। नियोजित निर्णय निम्न मध्य स्तर पे, आंशिक नियोजित निर्णय उच्च मध्य स्तर पे और उच्च नियोजित निर्णय निम्नतर स्तर पर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकरण और कार्य बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, लाइन अभिकरण क्या है? मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध। लाइन अभिकरण का क्या कार्य है? मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कार्य, मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध। स्टाफ अभिकरण व्यवस्था में सुधार के सुझाव देता है। सहायक अभिकरण साध्यों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है। तकनीकी स्टाफ अभिकरण कार्य को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, प्रबंधन प्रणाली 2 क्या होती है? सत्तावादी। प्रबंधन प्रणाली 1 शोषणात्मक। प्रबंधन प्रणाली 4 भागीदारी। प्रबंधन प्रणाली 3 हित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कौन सा प्लान दिया है? किसने क्या दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, गैंग प्लान किसके द्वारा दिया गया है? सो हेनरी फ्योल के द्वारा। ध्यान का क्षेत्र VA ग्रेकुनास के द्वारा दिया गया है। तदनुसार का सिद्धांत उर्विक के द्वारा। तनाव का सिद्धांत हॉलैंड क्लीवलैंड के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, सीमित बौद्धिकता साइमन के द्वारा। परिपक्वता व अपरिपक्वता का सिद्धांत और ग्रिस के द्वारा। आवश्यकता का पदसोपान अब्राहम मैस्लो के द्वारा। प्रबंधन की प्रणाली किसके द्वारा है? रैसिस लिक्टस के द्वारा। प्रबंधन की प्रणालियाँ रैसिस लिक्टस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, रिक्स अग्रेरिया इंडस्ट्रिया। साइमन संतोषकारी। बर्नार्ड
उदासीनता का क्षेत्र किसके द्वारा है? बर्नार्ड के द्वारा। हर्ट्जबर्ग, हाइजीन का कारक। क्वेश्चन नंबर 23, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। संगठन के प्रतिमान का मूल विषय और उसकी प्रस्तावक बताना है। संगठन द्वारा उत्पन्न मानव संबंधित प्रभाव ई राइट बैके के द्वारा। संगठन में सहयोग तथा समन्वय कैसे प्राप्त किए जाते हैं? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। युक्ति संगतता, निर्वैयक्तिकता तथा विशेषज्ञता पर बल किसके द्वारा है? विक्टर ए थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिद्धांत और उसके समर्थक बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। समपार्श्वीय समाज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेडरिक्स के द्वारा दिया गया है। समय तथा गति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? F.W. टेलर के द्वारा किया गया है। सूचना ऊर्जा प्रतिमान किसके द्वारा किया गया है? जॉन डाइसी के द्वारा। संतुष्टता का सिद्धांत किसके द्वारा है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण, आंसर नंबर सी। संप्रेषण ऑर्बिटेड, आवश्यकता का पदसोपान अब्राहम मैस्लो के द्वारा। नेतृत्व का सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। सिद्धांत एक्स तथा वाई किसके द्वारा है? मैग्रेगर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए। आवश्यकता पदसोपान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ERG सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एडल्फर के द्वारा। उपलब्धि सिद्धांत किसके द्वारा है? मैक्लीलैंड के द्वारा। द्विघटक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हर्ट्जबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। आत्मवास्तविकीकरण शब्द और संबंधित व्यक्ति बताना है। किसके शब्द हैं? कर्ट गोल्डस्टीन के द्वारा क्या कहा है उन्होंने? आत्मवास्तविकीकरण। ऊर्ध्वाधर कार्यभार हर्ट्जबर्ग के द्वारा। उपलब्धि प्रेरक मैक्लीलैंड के द्वारा। संयुक्ता यांत्रिकता का प्रत्याशी विक्टर ब्रूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। पुस्तक और उसके लेखक बतानी है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा है? ड्रकर के द्वारा, पीटर ड्रकर के द्वारा। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी अब्राहम मैस्लो के द्वारा। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज मैग्रेगर के द्वारा। वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन हर्ट्जबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। फ्यूल गैंगप्लांक, फ्यूल का क्या है? गैंगप्लांक। साइमन का ग्रैपवाइन। सैनन का शोरगुल। वीडनर का साइबरनेटिक। क्वेश्चन नंबर 30, प्रबंधन विचारण और उसकी संकल्पना बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। हर्बर्ट साइमन परिबद्ध युक्ति संगतता। F.W. टेलर कार्यात्मक परफॉर्मेंशिप। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग कार्य संवर्धन। C.I. बर्नार्ड योगदान संतुष्टि संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पुस्तकें और लेखक बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसके द्वारा है? MP फॉलेट के द्वारा। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा है? फ्रेडरिक्सन के द्वारा। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किसके द्वारा है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। द अचीविंग सोसाइटी किसके द्वारा है? मैक्लीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। साइबरनेटिक्स किसके द्वारा है? फीडबैक। साइबरनेटिक क्या है? फीडबैक। भाषा बैरियर। अनौपचारिक संप्रेषण ग्रैपवाइन। व्यवस्था एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 33, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। नेतृत्व अधिष्ठों का प्रबोधन।
पर्यवेक्षण, प्रधानाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निरस्त किया जा सकता है। समन्वय, सहयोग, प्रत्यायोजन, इसका आशय है सामान्य उद्देश्यों की तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। अनौपचारिक संचार क्या होता है? ग्रैपवाइन होता है। औपचारिक संचार, उत्तरदायित्व निर्धारित है। रेट बस्टर, वह व्यक्ति जो अत्यधिक कार्य करता है। स्क्यूलर, अपने सहयोगियों के बारे में नकारात्मक सूचनाएं देने वाला। क्वेश्चन नंबर 35। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। हस्तक्षेपी नेता, भगोड़ा। कंट्री क्लब नेता, समझौता। कार्य प्रबंधन नेता, मशीनरी। टीम प्रबंधन नेता, कार्यपालक। क्वेश्चन नंबर 36। अभिकरण और उसके कार्य बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। लाइन अभिकरण क्या होता है? मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध। स्टाफ अभिकरण, व्यवस्था में सुधार के सुझाव देता है। सहायक अभिकरण, साध्यों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है। तकनीकी स्टाफ अभिकरण, कार्य को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आदेश की एकता, यानी कि इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। आदेश की एकता, एक प्रमुख, एक योजना। निर्देश की एकता, अधिस्थ, एक वरिष्ठ। मानव संबंधवादी, भौतिक वातावरण का संकेंद्रण। परंपरावादी, सामाजिक वातावरण पर संकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए। ऊर्ध्वगामी संचार, अनुदेश परिपत्र। ऊर्ध्वगामी संचार, शिकायतों की रिपोर्ट। समस्तरीय संचार, परिचर्चा। ग्रैपवाइन, गपशप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। सीबीआई एकेडमी कहाँ पे है? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई में। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1423। सामूहिक परिचर्चा की इस पद्धति का आविष्कार अमेरिका में हुआ, मौखिक पद्धति के रूप में। यह चयन की ऐसी पद्धति है जो अपने आप में स्वाधीन है। प्रक्रिया बोर्ड समूह के द्वारा लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मौखिक परीक्षा अयोग्य प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छटाई साक्षात्कार, यानी कि ये ज़्यादातर पुलिस में होता है क्योंकि उसमें फिजिकल होता है, उसके बाद रिटर्न होता है, तो इसलिए फिजिकल में जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको पहले ही छांट देते हैं, उसके बाद उनकी लिखित परीक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है। आयकर प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा प्रशिक्षण संस्थान शिमला में है। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान माउंट आबू में है। क्वेश्चन नंबर 42 प्रशिक्षण संस्थान और उसके स्थान बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकेडमी कहाँ है? खड़ग वासला में। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में। जल सर्वेक्षण विद्यालय गोवा में। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पे है? माउंट आबू में।
राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44, प्रावधान संबंध अनुच्छेद बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। केंद्र या राज्य में कार्यरत व्यक्तियों के पद एवं कार्यकाल अनुच्छेद 310 में बताए गए हैं। केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। केंद्र या राज्य में सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें अनुच्छेद 312 में। केंद्र या राज्य में तैनात सिविल कर्मचारियों की पदच्युत अनुच्छेद 309 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रशिक्षण एजेंसी और उसके स्थान बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। केंद्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? नागपुर में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में, राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी में, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में, अखिल भारतीय स्थानीय मुंबई में, आयकर प्रशिक्षण स्कूल नागपुर में, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। दीव शासन भारत सरकार अधिनियम 1892, संघवाद भारतीय सरकार अधिनियम 1935, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, गवर्नर जनरल के पद की रचना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 48, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। कार्य संतुष्टि एवं कार्य असंतुष्टि किसके द्वारा है? हर्ट्जबर्ग के द्वारा। आवश्यकताओं का पद सोपान अब्राहम मैस्लो के द्वारा। प्रजातांत्रिक सहभागी प्रबंध रेसिस लिक्टस के द्वारा। योगदान संतुष्टि संतुलन चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। हर्बर्ट साइमन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इनकी पुस्तक है। चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव भी इनकी, ये सारी जो क्या दी गई है, ये बुक दी गई है। क्या दी गई है? बुकों के नाम दिए गए हैं। हर्बर्ट साइमन की कौन सी बुक है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। चेस्टर बर्नार्ड की द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। डवाइट वाल्डो की मॉडल ऑफ मैन। क्रिस और ग्रेस की पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 50, पीटर सेल्फ। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए। पीटर सेल्फ क्या, उनकी कौन सी बुक है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स। वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चेस्टर बर्नार्ड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्रिस और ग्रेस पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 51, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। हार्थोन प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? अल्टन मेयो के द्वारा। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा है? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। द ग्रुप डायनेमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा है? एमपी फॉलेट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसके द्वारा है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। परिबद्ध युक्तता H.A. साइमन के द्वारा। उदासीनता का क्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। एक्स और वाई सिद्धांत डी मैग्रेगर के द्वारा। युक्ति संगत विधिक प्राधिकार मैक्स वेबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मैचिंग में एक बात बहुत ही कॉमन होती है, अगर आप इसमें
कोई से भी कॉमन या एक से ही देख लेते कि हाँ ये मैचिंग सही है, उसके बाद अपने आप वो हो जाता है। अगर दो भी आपका करेक्ट हो गया, तीसरा और चौथा अपने आप करेक्ट हो जाता है। तो ये इसका तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 53। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, साइमन। संतोष कारक, हर्जबर्ग, प्रेरणा हाइजीन, मैकग्रेगर सिद्धांत और ग्रिस परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 54। मेयो के प्रयोग और उसके काल बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मानवीय सोच और भावनाएं। कब किया गया था? वर्ष 1928 से 31 के बीच में। पहली जांच कब? 1923 में। सामाजिक संगठन वर्ष 1931 से 32 में। महान प्रकाश वर्ष 1924 से 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। पुस्तकें और उसके लेखक बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी किसकी है? पीटर एम ब्लाउ की। मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्ट, रीनहार्ड बेंडिक्स की। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, जोसेफ लॉ पलम्बरा की। टेम्परेरी सोसाइटी किसकी है? वॉरेन बेनिस की। क्वेश्चन नंबर 56। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन किसकी है? एम क्रोजियर की। मैनेजरियल ग्रिड किसकी है? ब्लैक तथा माउंटन की। मोटिवेशन हाइजीन किसकी है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग की। और क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसके द्वारा लिखी गई है? MP फॉलेट के द्वारा लिखी गई है। ये सारी क्या हैं? बुकें हैं। क्वेश्चन नंबर 57। हार्थोन प्रयोग यानी कि इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, हार्थोन प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? आंसर नंबर 4, एल्टन मायो के द्वारा। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव सी बर्नार्ड के द्वारा। मुनबर्ग सम्मेलन डवाइट वाल्डो के द्वारा। लोक प्रशासन में परिस्थिति उपागम F रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, टेलर आर्थिक आदमी। टेलर आर्थिक आदमी। साइमन प्रशासनिक आदमी। मेयो सामाजिक आदमी। वेबर विधिक युक्त प्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 59 सिद्धांत और समर्थक बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, समय एवं गति का सिद्धांत किसने दिया है? टेलर ने दिया है। सामान्य प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? फ्योल ने दिया है। हार्थोन प्रयोग का सिद्धांत किसने दिया है? एल्टन मायो ने। और व्यवहार विकल्प प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया है? साइमन ने, हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2413। क्या है इसका आंसर? 2413। अमेरिका के प्रशासनिक विकास पर एक समालोचन क्या है? मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा है? उर्विक के द्वारा। सत्ता, वैधता और सामाजिक विकास, विक्ट सॉफ्ट व गैसेल्फ सॉफ्ट। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर के द्वारा है। संगठनों में कार्य समूहों के सामाजिक संबंधों का महत्व, हार्थोन प्रयोग के द्वारा अल्टन मेयो द्वारा दिया गया है। आंतरिक एवं बाहरी संतुलन की चेष्टा में मानव उद्यम के रूप में संगठन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, साइमन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, टेलर के द्वारा। निर्णय सिद्धांत, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। मानव संबंध सिद्धांत, अल्टन मायो के द्वारा। अभिप्रेरणा सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, सेटिस्फाइंग
हर्बर्ट साइमन के द्वारा। उदासीनता का क्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। कार्य संवर्धन हर्जबर्ग के द्वारा। कार्यात्मक फॉर्मनशिप F.W. टेलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए। लिंडन उर्विक, द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, P.H. एप्पलबी, बिग डेमोक्रेसी, हर्बर्ट साइमन, न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 64। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, किसके द्वारा दी गई है? मूने एंड रैले के द्वारा। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन चेस्टर बर्नार्ड के मार्च एंड साइमन के द्वारा। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा है? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। संगठनात्मक मानववाद संत किसका दिया हुआ है? अब्राहम मैस्लो का कथन है। प्रबंधकीय साहित्य का फ्रांसिस बेकन, हेनरी फ्योल का। नौकरशाही के आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन का संस्थापक किसको कहा जाता है? मैक्स वेबर को। लोक प्रशासन का पिता किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। स्वीकृति क्षेत्र हर्बर्ट साइमन के द्वारा। पर्यवेक्षण की विस्तृति ग्रेकुनास के द्वारा। उदासीनता का क्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। नियंत्रण का क्षेत्र लूथर गुलिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। हेनरी फ्योल संगठन में सहयोग का बना रहना। लूथर गुलिक प्रशासन के कर्तव्यों का संगठन। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर फॉर्मनशिप और चेस्टर आई बर्नार्ड कार्य का दर्शन स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड। भेद दर्शक खंड कार्य योजना F.W. टेलर के द्वारा। हाथोन प्रयोग अल्टन मेयो के द्वारा। मोनोबुक परिप्रेक्ष्य फ्रैंक मैडनी के द्वारा। और पोस्टकॉप लूथर गुलिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69। मेयो के प्रयोग और निहितार्थ बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। व्यापक हस्ताक्षर कार्यक्रम, मानवीय रुख और भावनाएं, रिले असेंबली रेस्ट रूम प्रयोग, महान प्रकाश, बैंक वायरिंग प्रयोग, सामाजिक संगठन, टेक्सटाइल मिल प्रयोग, पहली जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। पुस्तकें और उसके लेखक बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा लिखा गया है? फ्योल के द्वारा। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखा है? मैक्स वेबर के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? C.I. बर्नार्ड के द्वारा। द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखा गया है? R. लिक्टस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। नौकरशाही सिद्धांत क्या है? तार्किक संरचना। क्लासिकीय सिद्धांत कार्य विभाजन। व्यवस्था सिद्धांत परिवेशीय निर्देशन। नौकरशाही सिद्धांत क्या है आपका? तार्किक संरचना। व्यवहारीय सिद्धांत आत्म वास्तविकीकरण।
इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। 71 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। नौकरशाही सिद्धांत, तार्किक संरचना, क्लासिकीय सिद्धांत, कार्य विभाजन यानी शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय विचारधारा के बारे में पूछ रहा है, जिसमें किसके बारे में बोला गया है, कार्य विभाजन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। व्यवस्था सिद्धांत, परिवेशीय सिद्धांत, परिवेशीय निर्देशन और व्यवहारीय सिद्धांत क्या है, आत्म वास्तविकीकरण। क्वेश्चन नंबर 72, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। संगठन के लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण, संगठन के सिद्धांतों का निर्माण, शास्त्रीय विचारधारा, संगठन व परिवेश के बीच संबंध, व्यवस्था दृष्टिकोण, संगठन की कारखाना स्तरीय गतिविधियां, वैज्ञानिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 73, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। हेनरी फ्योल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी बुक है। बर्नार्ड, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। लिक्टर्स, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 74, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मूने एंड रेले। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल। ऑर्गेनाइजेशन, मार्च एंड साइमन। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड, ये इनकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 75, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। मैरी पॉकर फॉलेट, लॉ ऑफ सिचुएशन। एफ टेलर, वेज इंसेंटिव सिस्टम। रेसिस लेक्टस, इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। हेनरी फ्योल, स्कॉलर चैन एंड गैंगप्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। लिंकिंग पिन मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, रेसिस लेक्टस के द्वारा। आवश्यकता सोपान मॉडल, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। टी ग्रुप मॉडल, क्रिस और ग्रेस के द्वारा। निर्णय निर्माण मॉडल, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी। वैज्ञानिक प्रबंध समिति, एफ टेलर के द्वारा। निर्णय निर्माण सिद्धांत, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। मानव संबंध सिद्धांत, अल्टन मायो के द्वारा। अभिप्रेरण सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। रेसिस लेक्टस, भागीदारी पूर्ण प्रबंधन, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड, उदासीनता का क्षेत्र। रेसिस लेक्टस, भागीदारी पूर्ण प्रबंधन। क्रिस और ग्रेस, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। कर्ट लेविन, सामूहिक गतिकी। क्या है, दोबारा बोलते हैं। आंसर नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए। रेसिस लेक्टस, भागीदारी पूर्ण प्रबंधन। चेस्टर बर्नार्ड, उदासीनता का क्षेत्र। क्रिस और ग्रेस, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। कर्ट लेविन, सामूहिक गतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। संकुचित दृष्टिकोण, गुलिक के द्वारा। व्यापक दृष्टिकोण, एल डी वाइट के द्वारा। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, एच साइमन के द्वारा। एकीकृत दृष्टिकोण, डिमॉक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। प्लानिंग द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके द्वारा है, ऑनेस्ट डेल के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा है, कर्टज ओ डोनेल के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, न्यूमैन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, डी गिव्सियानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। स्केलर प्रक्रिया,
स्केलर प्रक्रिया मूने एंड रैले के द्वारा। आदेश की एकता फ्योल के द्वारा। समन्वय टेरी के द्वारा। पर्यवेक्षण तकनीक मिलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी विभागीकरण। उद्देश्य प्रक्रिया स्थान तथा लोग। स्टाफ तथा लाइन। लोक सेवा आयोग कहाँ पे होता है? लोक सेवा आयोग में स्टाफ तथा लाइन होता है। समन्वय अंतर्विभागीय समितियां पद सोपान। उप सचिव निर्देशक को रिपोर्ट करता है और वह आगे संयुक्त सचिव को रिपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 83। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी कार्यात्मक फॉर्मनशिप किसके द्वारा है? F.W. टेलर के द्वारा। उदासीनता का क्षेत्र C. बर्नार्ड के द्वारा। स्वीकृति का क्षेत्र H. साइमन के द्वारा। लिंकिंग पिन R. लिक्टस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए प्लानिंग द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसका है? ऑनेस्ट डेल के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर्ट ओडोनेल के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन न्यूमैन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डी गिविसियानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी वैज्ञानिक प्रबंध समिति F.W. टेलर। निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन। मानव संबंध सिद्धांत अल्टन मेयो। अभिप्रेरणा सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए हर्बर्ट सिमोन। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। चार्ल्स लिंडब्लो। डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म। ए एंटोजियोनी मिक्स्ड स्कैनिंग। डेविड ईस्टन सिस्टम्स अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी कार्य संतुष्टि एवं कार्य असंतुष्टि किसके द्वारा दिया गया है? हर्जबर्ग के द्वारा। आवश्यकता का पदानुक्रम अब्राहम मैस्लो के द्वारा। प्रजातांत्रिक सहभागी प्रबंधन रैसिस लिक्टस के द्वारा। योगदान संतुष्टि संतुलन चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए पीटर सेल्फ। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स वुड्रो विल्सन। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेस्टर बर्नार्ड। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्रिस ऑर्गरेस पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 89। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी मैरी फॉलेट। लॉ ऑफ सिचुएशन F. टेलर। वेज इंसेंटिव सिस्टम रैसिस लिक्टस। इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम हेनरी फ्योल। स्कॉलर चैन एंड गैंगप्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी वैज्ञानिक प्रबंध समिति F.W. टेलर। निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन। मानव संबंध सिद्धांत अल्टन मेयो। अभिप्रेरणा सिद्धांत मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 91। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा है? क्रिस ऑर्गरिस के द्वारा। द टेम्परेरी सोसाइटी वॉरेन बेनिस के द्वारा। वर्चर्स इन पॉलिटिक्स साइंसेज किसके द्वारा है? येजिकल ड्रो के द्वारा। क्रिएटिव एक्सपीरियंस MP फॉलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी अर्थतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट मिशेल के द्वारा। ब्यूरो मेनिंग किसके द्वारा है? विसेंट डिगुने के द्वारा। सामंती या नौकरशाही राजनीतिक व्यवस्था किसके द्वारा है? गिटोनो मोस्का के द्वारा।
गिटानो मोस्का के द्वारा। सांगठनिक तार्किकता किसके द्वारा है? क्लाउस आफे के द्वारा। दोबारा बोलते हैं इसे। आंसर नंबर 3, अर्थतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट मिशेल के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या है, न्यू राइटर आए हुए हैं। ब्यूरो मीनिंग किसके द्वारा दिया गया है? विसेंट डिग्नोर के द्वारा। सामंती या नौकरशाही राजनीतिक सिद्धांत किसके द्वारा है? गिटानो मोस्का के द्वारा। सांगठनिक तार्किकता किसके द्वारा दिया गया है? क्लाउस आफे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, एल.डी. वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी बुक है। पॉल एप्पलबी, बिग डेमोक्रेसी, हर्बर्ट साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एफ. गुडनाउ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मुनोब्रुक सम्मेलन, डवाइट वाल्डो के द्वारा। युक्ति संगत निर्णय, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। सरकार को पुनर्विस्तृत करना, ऑसबर्न और ग्लेबर के द्वारा। तुलनात्मक प्रशासन, फ्रेडरिक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, हर्बर्ट साइमन, मॉडल्स ऑफ मैन, चेस्टर बर्नार्ड, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, डवाइट वाल्डो, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, क्रिस और ग्रेस, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 96। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मैक्स वेबर, एसेंस इन सोशियोलॉजी, हर्बर्ट साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, गुडनाउ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बर्नार्ड, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 97। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान, F.W. टेलर के द्वारा। हार्थोन एक्सपेरिमेंट, अल्टन मेयो के द्वारा। मुनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव, फ्रैंक मैडनी के द्वारा। पोर्टस्कोप, लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। लेखन कार्य और वर्ष बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए पीस रेट सिस्टम कब आया? वर्ष 1895 में। शॉप मैनेजमेंट, वर्ष 1903 में। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, वर्ष 1906 में। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्ष 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, रॉबर्ट जैक्सन, मध्यम श्रेणी सिद्धांत निरूपण। F.W. टेलर, स्प्रिट डी क्रॉप्स, हेनरी फ्योल, तुलनात्मक लोक प्रशासन, फेरल हेडी, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। लेखक और उसकी पुस्तकें बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जॉर्ज एच. फ्रेडरिक्सन। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। F.A. नीग्रो एवं L.G. नीग्रो, इनकी पुस्तक है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विक्टर ए. थॉम्सन, इनकी पुस्तक है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। पीटर एम. ब्लाउ, इनकी पुस्तक है ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।